नेपाल में सीमा हैदर का सबसे बड़ा कांड खुद किया सीमा हैदर ने खुलासा। और आज बताऊंगी सीमा हैदर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसे भारत की 95% जनसंख्या विरोध करती है, 5% लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो सोचिए, जिसे 95% लोग विरोध करते हैं और 5% ओनली सपोर्ट करते हैं, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ताकतवर वो अपने आप को महसूस कर रही। तो आप खुद सोचिए इस महिला का रोल क्या है। और आज इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि नेपाल में ये कितना बड़ा कांड करके आई है। आपको पूरा बताऊंगी। सबसे पहले आज इसने अपनी लाइव में, यानी कि वीडियो कल अपलोड करूंगी तो आज इसलिए बोल रही हूँ, इसने अपनी लाइव में बैठकर बोला कि मुझे 95% लोग पसंद नहीं करते, मेरा विरोध करते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बकाया जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका मुझे प्यार है। और ये जो 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से ये बोलती है मुझे 15 लाख सब्सक्राइबर ने सपोर्ट किया, तो उनमें इसके विरोधी भी हैं जो चाहते हैं भारत में गलत कर रही है और इसको भारत से निकाला जाए। और ये इस तरीके से जड़ें जमा चुकी थी, इसकी जड़ें कट चुकी है। अब इस पर कानूनी एक्शन तेज हो चुका है और आज इसने नेपाल से अपना खुलासा किया। कई लोगों ने इसको कमेंट किए थे कि नेपाल में तुम झूठ बोल के रह रही थी, झूठ कर रही थी, तुमने फ्रॉड किया है, नेपाल पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। इस तरीके के इसको कई सवाल इसको लोगों ने दागे इसके कमेंट्स में, तो इसने आज जवाब दिया है उसका। और नेपाल से कई लोगों के नाम भी ये बता रही है, जिसमें एक लड़की शीता, उसका नाम ले रही है, और राहुल शायद कोई लड़का। और इसका कहना है कि लोग झूठ बोलते हैं, मैं नेपाल में आई थी तो मैंने पाकिस्तान का पासपोर्ट, वीज़ा और अपना शनाख्ती कार्ड उसके माध्यम से डॉलर चेंज कराए थे, इसलिए मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो आपको बता दूं, डॉलर चेंज जहाँ होते हैं वो किसी होटल में नहीं होते। इसने होटल मालिक से झूठ बोला। अगर ये पाकिस्तान से लीगली आई थी तो ये केवल नेपाल तक आई थी। जाहिर सी बात है, जहाँ इसने चेंज कराया होगा तो वहाँ पता होगा भैया ये पाकिस्तानी है, क्योंकि डॉलर कन्वर्ट इसलिए होता है कि आप दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में आए हो, तो उसके लिए किसी उसमें नहीं होता होटल में। और होटल में ये बंदी ने झूठ बोला। और ये जो कह रही है कि मैंने अपने डॉलर चेंज कराए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड वीज़े पे चेंज कराए। जाहिर सी बात है, तुम पाकिस्तान से तो नेपाल तक लीगल आई हो ना, लेकिन उन लोगों को ये पता था क्या कि तुम वहाँ से भारत इलीगल एंट्री करने वाली हो, फिर भारत में बच्चों को लाने वाली हो और वो बच्चों का झूठ बताने वाली हो, होटल में सच्चाई नहीं बताई। क्या ये चीज़ें होटल मालिक को पता था? तो दोस्तों, जब सीमा हैदर पर सवालों की झड़ियाँ लग गई, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि तुम फ्रॉड करके आई हो, तुमने नेपाल में झूठ बोला है। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने इसके सारे खुलासे कर दिए, इसके पत्ता साफ कर दिया है, इसको कहीं का नहीं छोड़ा, कोई भी बात रखने लायक नहीं छोड़ा। इसकी एक एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब मोबिन मलिक सर ने अपने लाइव में दे दिया। तो अब आके ये महिला सफाई देती है कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, लोग मुझे कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने पासपोर्ट, अपना वीज़ा उसके माध्यम से अपने डॉलर कन्वर्ट कराए। तो ये बात तो ये मानती है कि पाकिस्तान से गुलाम हैदर का घर बेचकर तमाम जो पैसा था वो लाई थी और नेपाल से इसने इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट कराया। तो ये फ्रॉड महिला जिस होटल में रुकी, इसने वहाँ क्या अपने आप को पाकिस्तानी बताया? क्या इसने बताया कि ये भारत इनलीगल जाने वाली है? जिस तरीके से नेपाल पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी है, अब ये नेपाल का गुणगान करने लग गई। अब इसने नेपाल के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ये कहने लग गई कि नेपाल में मैं उसे जानती थी, उसे जानती थी, उसे जानती थी। जिस तरीके से भारतीयों को इसने जाल में फंसाया था, उसी तरीके से अब नेपाल के लोगों को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है। इसने अपने वीडियो में नेपाल के लोगों का नाम लिया कि मैं तुम्हें बड़ा मिस करती हूँ शीता, और मैं तुम्हें बड़ा मिस करती हूँ, तुमने मेरे लिए पराठा बनाया। अब मतलब ये नेपाल को भी टारगेट करने लग गई, उन्हें अपने वीडियो के माध्यम से संकेत दे रही है कि तुम मेरी वीडियो देखती हो, तुम समझ सकती हो। मतलब इस महिला के कितने गहरे राज छुपे हुए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये भारत में जो कर रही है, ये नेपाल के रास्ते से ही भारत में इनलीगल आई है। नेपाल तक ये पासवर्ड वीजे में लीगली तरीके से आई है। इसको पता था नेपाल ही एक ऐसा रास्ता है
जहाँ से भारत आसानी से एंट्री कर सकती है और इसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरीके से इस औरत ने अपने जाल बिछाए और भारत के प्रति वहाँ पर नेपाल में इसने जाल बुनकर भारत में एंट्री करी है। अब ये कानूनी दांवपेच में इस तरीके से फंस चुकी है। इसके चेहरे की हवाइयाँ साफ बता रही है कि सीमा हैदर अब तुम्हारा भारत और नेपाल दोनों जगह का दाना पानी बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये शायद ये कोशिश कर रही होगी कि भारत से अगर मुझे नेपाल जेल में डाला जाए, वहाँ के लोगों के संपर्क में जाऊँ, वहाँ के पुलिस को भी धोखा दूँ, जैसे कि इसने भारत की पुलिस को धोखा दिया। रघुपुरा की पुलिस इस पर एक्शन ही नहीं लेती, इस पर कोई जाँच ही नहीं करती। किसी ने मुझे बोला था कि रघुपुरा में पुलिस खाली दिखावे की है, ये जो भी करती वहाँ पे कोई पुलिस नहीं लगा, खाली कैमरा में बोल दिया जाता है कि ये पुलिस का पहरा लगा है, इसमें कोई पहरा नहीं लगा। कितना सच है मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, मुझे ठोस जानकारी नहीं है। जो मुझे कमेंट से आते हैं, लोग अपनी राय देते हैं, उसके माध्यम से बात बता रही हूँ। यह चीज़ कही जाती है, अगर इस पर एक्शन पुलिस की नज़र होती शायद ये छोटी मोटी गलतियाँ भी नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं इसको छूट दिया गया है। इसके ऊपर हाथ है बहुत बड़ा। जिस तरीके से अपनी मनमानी इलीगल तरीके से घुसने के बाद खुलेआम भारतीयों को चैलेंज करती है। ये आज कह रही कि 95% लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इसके 5% लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं तो भी इसकी जड़ें मजबूत है। तो समझिए इसका इरादा क्या है, कितनी गहरी साजिश ये औरत कर रही है, कितनी इसकी सोच खतरनाक है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। ये खुलेआम फिर से कह रही है कि 5% लोग भी मुझे प्यार देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं 95 लोगों को नहीं जानती। ये महिला का खुलेआम भारत को चैलेंज है। तो दोस्तों कानूनी शिकंजा तो उस पर पूरी तरीके से कस चुका है। ऊपर वाला, इसका अल्लाह, इसका खुदा, इसका भगवान, इसका वाहेगुरु यीशु मसीह, कोई भी इसे नहीं बचा सकता क्योंकि कानून अपनी तरीके से फैसला करता है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सरकार क्या कर रही, कुछ नहीं करेगी, सरकार का हाथ है। तो बहुत कुछ रिजल्ट आप देख चुके हैं। मोबिन मलिक सर ने काला वाला रसगुल्ला खिलाया ना, गुलाब जामुन सॉरी, तो उसका मतलब समझ जाइए कि बहुत जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस महिला का पर्दाफाश अब होकर ही रहेगा। ये जितनी साजिश, जितने तार भारत में रहकर बुन रही है, वो सारे तार मोबिन मलिक सर ने काट दिए हैं। अब इसका दाना पानी पत्ता सब साफ होने वाला है। जेल के अंदर जाएगी तो वहाँ इसे अपने एक एक कर्मों का फल खुद ब खुद मिल जाएगा। जिस तरीके से ये भारत में बैठकर लोगों को गालियाँ देती है, लोगों को चैलेंज करती है, एक एक चीज़ का इसको हिसाब किताब जेल में देना पड़ेगा। और नेपाल पुलिस भी इसके पीछे पड़ चुकी है। नेपाल पुलिस भी इसे बख्शेगी नहीं। इसको लगता है भारत को धोखा देने के बाद नेपाल को धोखा देगी। नेपाल को नहीं पता था इलीगल आई हो, वहाँ FIR हुई है तो जांच तो पक्की होगी और जांच के बाद पता चल जाएगा सीमा हैदर तुम्हारे काले कारनामे कितने अंदर तक घुसे हुए हैं। कहती हो ना जो लोग मेरा विरोध करते हैं फर्क नहीं पड़ता, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम हमारे भारत में इलीगल आकर घुसी हो, तुमने हमारे देश के 2 SSB जवानों की नौकरी खाई है, तुमने हमारे देश में आके गंदगी मचाई, तुम हमारे समाज को गलत मैसेज दे रही हो। उसके अलावा गुलाम हैदर एक परेशान पिता है, उसके साथ गलत किया है, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। गुलाम हैदर पाकिस्तानी है इसलिए नहीं, गुलाम हैदर इंसान है, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो तुम लोग मुद्दा बनाते हो कि आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो, तो इनलीगल जो आतंकवादी हमारे देश में घुस के आई है, 4 अपने बच्चों को भी साथ में लेके आई, उसका आने वाले भविष्य का कोई पता नहीं है भारत में क्या क्या करने वाली है। इसको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। ये सनातन का आड़ लेकर, सनातन का नाम लेकर समाज में हिंदू मुस्लिम फैला रही है, देश में उपद्रव मचा रही है। तो ऐसी महिला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों बहुत दुख होता है कि हमारे भारत की बहनों को, हमारे भारत के लोगों को जिस तरीके से महिला लगातार आंखें दिखा रही है, मन तो करता है इसकी आंखें निकाल लें, लेकिन कानून से हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग सामाजिक और पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद रखने की हिम्मत रखते हैं, कानूनी तरीके से इस महिला को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से लगातार इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होगी और कहते हैं क्रिमिनल को सज़ा ज़रूर मिलती है और इसे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। साथ में जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को सज़ा मिलेगी। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए क्योंकि कानूनी मुद्दा भैया, आप बहुत उतावले हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कहते हो अब इसका कुछ नहीं होगा, तो कोई नहीं, कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से होगी, कुछ समय और लगेगा। ऐसे केसों में समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
लेकिन रिजल्ट 100% मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर देंगे। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपनी वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद।